हेलो फ्रेंड्स, ये एमएससी फोर्थ सेम की नेचुरल प्रोडक्ट की नोट्स है जिसका टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ निकोटीन। निकोटीन क्या होते हैं? ये अत्यधिक नशीले पदार्थ होते हैं जो तंबाकू के पौधों में नेचुरली पाए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निकोटीन को लैब में कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन वाज फाइनली कन्फर्म्ड बाय सिंथेसिस ऑफ प्लस माइनस निकोटीन which was resolved with plus tartaric acid and minus nicotine was found identical with natural nicotine। फ्रेंड्स, इसका मतलब है द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन। निकोटीन का स्ट्रक्चर फाइनली निकोटीन की सिंथेसिस द्वारा प्लस माइनस निकोटीन कंफर्म किया गया था। एंड जब प्लस माइनस निकोटीन का रिजोल्यूशन किया गया प्लस टार्टरिक एसिड के द्वारा, तो हमें माइनस निकोटीन फाउंड मिला। एंड माइनस निकोटीन की प्रॉपर्टीज़ नेचुरल निकोटीन के जैसे होती है, तो माइनस निकोटीन को ही हम नेचुरल निकोटीन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कवर किया है, तो आप जिस भी मीडियम से होंगे आप उसी मीडियम से अपनी नोट्स को बना लीजिएगा। तो चलिए हिंदी इसका देखते हैं। निकोटीन का स्ट्रक्चर फाइनली प्लस माइनस निकोटीन के सिंथेसिस द्वारा कंफर्म किया गया था, जिसे प्लस टार्टरिक एसिड से रिजोल्यूशन द्वारा माइनस निकोटीन प्राप्त किया गया। एंड माइनस निकोटीन में नेचुरल निकोटीन के समान प्रॉपर्टीज़ पाई गई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं ये प्लस माइनस निकोटीन क्या होता है। फ्रेंड्स, ये निकोटीन का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। तो ये आपकी क्या है, 6 मेंबर, इसे हम बोलेंगे पेरिडीन। एंड ये क्या है, पायरोल है। पेरिडीन रिंग एंड पायरोल रिंग आपस में जुड़ी होती हैं। एंड इसे हम क्या कहते हैं, जब हम निकोटीन की लैब में सिंथेसिस करते हैं तो हमें प्योर निकोटीन प्राप्त नहीं होती है। ये क्या है, रेसमिक मिक्सचर होता है। जब इसे हम प्लस टार्टरिक एसिड के साथ रिजोल्यूशन करते हैं देन हमें क्या मिलता है, ये माइनस निकोटीन है एंड ये प्लस निकोटीन है। माइनस निकोटीन में क्या होता है, नेचुरली निकोटीन के समान प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो माइनस निकोटीन को ही हम नेचुरली निकोटीन कहते हैं। एंड जब लैब में सिंथेसाइज किया जाता है तो इन दोनों का आपको मिक्सचर मिलता है। इसी वजह से निकोटीन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको प्लस माइनस निकोटीन मतलब मिलेगा। तो यही है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये निकोटीन की फर्स्ट सिंथेसिस है जिसे हम बोलेंगे इस्पात एंड ब्रिट्स चेनाइडर सिंथेसिस। ये कब इसकी सिंथेसिस हुई थी, 1928 में। फ्रेंड्स, ये 2 स्टेप में ये सिंथेसिस आपकी कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले हम क्या लेंगे, सक्सिनामाइड लेंगे एंड सक्सिनामाइड लेंगे। जब हम इनको दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ये क्या है आपका सक्सिनामाइड है एंड ये आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में। तो ये क्या हो जाएगा आपका सक्सिनामाइड। ये क्या है, आपकी क्लोज रिंग है, ये आपकी रिंग है एंड ये क्या है, ओपन चैन है। इसमें एमाइड ग्रुप लगे हुए हैं एंड ऑक्सीजन है। इसमें भी देखिए ये क्या है आपका, ये भी आपकी पायरोल रिंग है एंड इसमें ऑक्सीजन लगे हैं। जब हम सक्सिनामाइड की सिंथेसिस सक्सिनामाइड के साथ करवाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं इन दोनों का, देन हमें क्या मिलता है, आपको ये वाली रिंग मिलेगी। एंड इसमें देखिए आपका एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एंड आपको ये वाली रिंग मिलेगी। जब हम इस रिंग में आपका ये क्या है, मिथाइल सल्फेट है। मिथाइल सल्फेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इस रिंग में आपका H जुड़ा था एंड यहाँ पे क्या है, मिथाइलेशन हो जाएगा। ये आपका मिथाइलेटिंग रिएजेंट है। ये क्या कर देता है, CH3 प्रोड्यूस करता है एंड ये क्या कर देता है, मिथाइलेटिंग कर देता है। मतलब ये क्या है आपका मिथाइलेटिंग रिएजेंट है। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह होता है। फ्रेंड्स, मिथाइलेटिंग का स्ट्रक्चर होता है रिएजेंट का H डबल बॉन्ड O एंड OCH3
CH3, ये क्या है आपका डाई मिथाइल सल्फेट है। एंड ये क्या देता है, देखिए यहाँ से आपको क्या देगा, ये CH3 प्लस देगा, CH3 प्लस, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन की तरफ होगा, तो इसमें क्या आएगा माइनस चार्ज। एंड ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा तो इसमें माइनस चार्ज आएगा एंड इसमें प्लस चार्ज आएगा, तो ये क्या रिड्यूस करेगा, CH3 प्लस रिड्यूस करेगा। तो देखिए यहाँ ये कैसे होगा, यहाँ से आपको CH3 प्लस मिलेगा। आपको पता है नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से CH3 में अटैक करेगा, देन यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, देन आपको ये रिंग मिलेगी। तो इसका क्या नाम है, N मिथाइल 2 पायरोलिडोन नाम है, पायरोलिडोन, N मिथाइल 2 पायरोलिडोन, ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब देखिए सेकंड स्टेप में हमको क्या लेना है, इथाइल निकोटिनेट लेंगे एंड इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे N मिथाइल 2 पायरोलिडोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन कैसे होगी, देखिए किसके प्रेजेंस में होगी, ये क्या है आपका सोडियम इथॉक्साइड, ये क्या है आपका बेस है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पर क्या देखेंगे हम, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, तो ये क्या है इथाइल निकोटिनेट एंड ये क्या है आपका N मिथाइल 2 पायरोलिडोन है। तो यहाँ देखिए आपका क्या है इथाइल सोडियम इथॉक्साइड, ये क्या है आपका, ये आपका बेस है, ये क्या करेगा एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपका यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है देखिए ये कार्बन है, आपके दो बॉन्ड है एंड यहाँ पे आपके क्या है दो हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा एक H को ये निकाल लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका माइनस बनेगा। ये माइनस क्या करेगा, बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, देन यहाँ आपका माइनस बना, माइनस क्या करेगा आपका इधर, ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा एंड ये क्या कहाँ जाएगा, बॉन्ड आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, देन आपका ये बॉन्ड फिर से कार्बन की तरफ आएगा, फिर आपका इथाइल ऑक्साइड क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये आपका बाहर एलिमिनेट होगा। तो देखिए ये आपको सेकंड प्रोडक्ट मिला। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट करता है, यहाँ पर माइनस बनाएगा, ये सोडियम इथॉक्साइड बेस है, यहाँ पर हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड यहाँ माइनस बनाएगा, माइनस क्या करेगा इधर अटैक करेगा, आपका ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा एंड ये जब फिर से कार्बन की तरफ आएगा तब आपका इथाइल ऑक्साइड क्या होगा, इथो ऑक्साइड आपका बाहर एलिमिनेट होगा एंड ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है। देन आपको ये वाली स्पीसीज मिलेगी एंड यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, इधर से आपका बॉन्ड बना है, तो यहाँ देखिए ये वाला कार्बन, देन इसमें क्या है ऑक्सीजन है ये एंड यहाँ पर क्या है आपकी ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है। तो यहाँ देखिए ये क्या है सेकंड नंबर, सेकंड में जब हम करवाएंगे HCl 130 डिग्री सेल्सियस की हीट देंगे एंड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, देन हमें क्या मिलेगा बीटा कीटोनिक एसिड मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा, तो H2O, O में क्या है आपको पता है ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं एंड ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये कहाँ जाएगा O माइनस बनाएगा एंड यहाँ पे कार्बन पर क्या आएगा प्लस आएगा, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा H2O आ जाएगा, ये बॉन्ड बनाया एंड यहाँ पे क्या आया प्लस चार्ज आया, तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें दो हाइड्रोजन हैं, तो एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो इसमें माइनस आएगा, प्लस माइनस
न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आएगा। एंड जब ये वाला, ये माइनस था आपका, जब ये माइनस फिर से कार्बन की तरफ आएगा, देन आपका ये नाइट्रोजन क्या करेगा, बाहर जाएगा। एंड यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। एंड यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस बनेगा। जो आपका ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया था, वो कहाँ जाएगा, आपका इधर जाएगा। ये माइनस इस H को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड बन जाएगा H के साथ, एंड ये CH3, एंड यहाँ पर OH हो जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिला, यहाँ COOH मिला। एंड यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपकी ये वाली रिंग ब्रेक हुई थी। एंड यहाँ पर क्या आया था, OH आया था। तो इस वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, COOH आ जाएगा। एंड यहाँ पर COOH एंड 1 2 3 1 2 3 ये क्या है आपका NHCH3, और यहाँ पर आपका H आया था। तो चलिए अब क्या होगा, ये क्या है, थर्ड नंबर है। थर्ड में क्या है आपका, -CO2 गैस रिलीज होगी जब हम इसे क्या करेंगे, हीट देंगे। तो जब हीट देंगे तो CO2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। एंड जो ये H था आपका इस कार्बन पर चला जाएगा। तो देखिए, ये आपकी रिंग मिली। एंड इसे हम क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करना है हमें। तो ये क्या है आपका, रीअरेंजमेंट है। बस इसी में देखिए, यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुई थी, यहाँ पर H आया। तो ये देखिए, यहाँ से आपका ये वाला कार्बन, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड 2 है, ऑक्सीजन है। एंड देन आपका ये कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन। तो देखिए 1 2 3 कार्बन। एंड 3 में क्या है आपका, NHCH3 ग्रुप लगा हुआ है, NHCH3। भी नंबर 5 नंबर क्या है आपका, जो 4 प्रोडक्ट बना था उसमें क्या करवाना है हमें, रिडक्शन करवाना है। किसकी प्रेजेंस में, जिंक डस्ट लेंगे एंड इथाइल हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ये आपके क्या हैं, बेस हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इनका रिडक्शन कैसे होता है। 4 प्रोडक्ट आपका क्या था, ये था। तो इसकी चलिए मैकेनिज्म देखते हैं कि इसमें रिडक्शन कैसे होगा। फ्रेंड्स, ये जिंक डस्ट एंड इथाइल हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक रिएजेंट होते हैं। एंड ये क्या करेगा, कीटोन को आपका, यहाँ पर कीटोन था तो कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कीटोन का रिडक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। तो ये आपका देखिए, यहाँ पर कीटोन था, सेम आपको सेम रिंग बनानी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोन से आपका सेकेंडरी अल्कोहल में ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे है, जैसे ये कार्बन है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप अटैच है। एंड यहाँ पर देखिए, ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया है, इसलिए ये क्या होगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल में। देन हमें क्या करना है, 5th नंबर में हाइड्रोजन आयोडाइड से 200 डिग्री सेल्सियस में क्या 200 डिग्री सेल्सियस में हमें रिएक्शन करवानी है। देन क्या होगा, देखिए जो आपका ये हाइड्रोक्सी ग्रुप था इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एंड यहाँ पर मतलब आयोडाइड ग्रुप आ जाएगा। तो चलिए अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप है एंड ये क्या करेगा, अल्कोहल ग्रुप, इसमें लोन पेयर, ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन में अटैक करेगा एंड I- आपका बाहर जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका, H2O बनेगा। एंड इसने अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अब पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ ब्रेक करेगा एंड यहाँ पर -H2O वाटर एलिमिनेट होगा एंड -I, ये वाला बॉन्ड वाटर की तरफ ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव। तो -I आपका क्या करेगा, -I इसमें आपका
अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आई, एंड सेम रिंग आपकी वही रहेगी। OH ग्रुप था, उसका वाटर बना, मतलब H2O बनकर एलिमिनेट हुआ है, एंड यहाँ पर I ग्रुप ऐड हुआ है। तो चलिए, ये आपका क्या है, 6 नंबर है। यहाँ देखिए, जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाई तो ये क्या हुआ, H2O बना, एंड H2O बनकर एलिमिनेट हुआ वाटर बनकर, एंड यहाँ पर I ग्रुप ऐड हुआ है। बाकी सेम है, सिर्फ यहाँ पर I ग्रुप को आपको ऐड कर देना, आयोडाइड को। देन ये आपका क्या है, 6 नंबर है। फिर हम 6 नंबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। ये क्या है, आपका बेस है। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये क्या है, प्लस है। नाइट्रोजन में प्लस आया था, तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, एंड यहाँ पर क्या आएगा, NH आएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है। जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, प्रोटॉन होगा, उसको क्या करेगा, ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका हाइड्रोजन क्या था, यहाँ पर मोर एसिडिक था, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या किया है, यहाँ से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से ये इस हाइड्रोजन को निकाला है, एंड यहाँ पर माइनस बनाया है। ये माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, एंड I माइनस आपका बाहर जाएगा। देन आपकी 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो चलिए, हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या है आपका, NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या देता है, Na+OH माइनस देता है। ये क्या करेगा, ये जो मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा। नाइट्रोजन का जो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, मोर एसिडिक है, तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, वाटर बन के एलिमिनेट होगा, एंड हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर माइनस आएगा, नाइट्रोजन में माइनस आया, तो ये माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कार्बन एंड आयोडीन में क्या है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, इस वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड यहाँ पर पार्सली निगेटिव चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। देन आपका I माइनस बाहर जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बनेगी, आपकी 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो चलिए, हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर क्या बनी, ये वाला ग्रुप यहाँ अटैक किया, तो I माइनस बाहर गया। देन आपको क्या मिला, प्लस माइनस निकोटीन मिला। इसको हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। ये आपका प्योर निकोटीन नहीं है। जब हम इसका रिजोल्यूशन करवाएंगे टार्टरिक एसिड की प्रेजेंस में, प्लस टार्टरिक एसिड से हम इसका रिजोल्यूशन करवाएंगे, देन हमें माइनस निकोटीन मिलेगा। एंड इसमें क्या होता है, नेचुरली निकोटीन जो होता है उसी के समान इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो माइनस निकोटीन आपका क्या है, नेचुरली निकोटीन के समान प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसीलिए माइनस निकोटीन को हम किससे प्राप्त करते हैं, रिजोल्यूशन द्वारा प्लस टार्टरिक एसिड से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी फर्स्ट निकोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हुई है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।